कल विधानसभा में यूसीसी ड्राफ्ट होगा पेश। बिल को पास करने बीजेपी विधायकों ने विधानमंडल में बनाई रणनीति। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए तैयार की रणनीति। विधानसभा के पहले दिन कार्यवाही खत्म। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपनों को खोने का दिखाया गम। सीएम धामी ने कहा, आज पूरा सदन दुखी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का लगातार बढ़ रहा कुनपा। सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री दिनेश विधनय भाजपा में हुए शामिल। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने थामा कमल। बिगड़े मौसम का असर ट्रेन यातायात पर आया नजर। खराब मौसम के चलते 5 ट्रेनें की गई रद्द। कई गाड़ियां 16 घंटे तक हुई लेट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। देहरादून से हम आपको बता दें, जहां कल विधानसभा में यूसीसी का विधेयक पेश होगा। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मीडिया से जानकारी ये साझा की है। कल विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। विधेयक पेश होने के बाद सदन में चर्चा होगी विधेयक को लेकर। यूसीसी विधेयक का विधानसभा में पास होना तय है। बीजेपी के पास विधानसभा में प्रचंड बहुमत भी है। यूसीसी लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड अब बनने वाला है। तो देखिए, विधानसभा का सत्र जो है उत्तराखंड में लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब इसी कड़ी में कल विधानसभा में यूसीसी का विधेयक पेश होगा। आपको बता दें कि कल सत्र का दूसरा दिन है। सीएम धामी ने मीडिया से ये जानकारी साझा की है कि कल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधेयक पेश होगा। विधेयक पेश होने के बाद सदन में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। यूसीसी विधेयक का विधानसभा में पास होना बिल्कुल तय बताया जा रहा है। बीजेपी के पास विधानसभा में प्रचंड बहुमत भी है और यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो यूसीसी को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है उत्तराखंड में। किया गया है समान नागरिक संहिता यूसीसी, और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। और कल विधेयक के रूप में आएगा। आने के बाद फिर आप सबसे चर्चा। चलिए, इसी खबर को लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे स्टेट हेड अजय जौंडियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय जी, देखिए, कल विधानसभा में यूसीसी का जो विधेयक है पेश होने वाला है, क्योंकि लगातार यूसीसी जो है उत्तराखंड में चर्चा में रहा है। हालांकि अब सत्र जारी है, विधेयक पेश होगा, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या सहमति दोनों ही पक्षों में बन पाएगी, क्योंकि विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है सत्ता पक्ष पर? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस समय सिर्फ उत्तराखंड की और विपक्ष की निगाहें या उत्तराखंड की जनता की निगाहें सिर्फ विधानसभा सत्र पर नहीं है इस को लेकर के। इस समय उत्तराखंड पर निगाहें पूरे देश की हैं कि किस तरीके से वहां पर उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में ये यूसीसी का विधेयक लाया जा रहा है। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आप खुद देखिए कि यहाँ प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार है। वो लोग किसी भी वक्त बीजेपी जो है इसको सदन में पास करा सकती है। ठीक, बीजेपी चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, तो चर्चा तो होगी। लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर है उत्तराखंड में और यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार है। 47 विधायक, 70 में से 47 विधायक बीजेपी के हैं, तो इसमें 19 विधायक कांग्रेस के हैं, बाकी अन्य दलों के हैं। तो इसमें तो
सीधे सीधे तय है कि ये विधेयक पास होना ही होना है। ये विधेयक कल पेश किया जाएगा और इस पर निगाहें पूरे देश की हैं, सिर्फ राज्य की नहीं है। जैसा कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार भी खुद कह चुकी है कि हम भी उत्तराखंड के बाद इस यूसीसी के बिल को हम भी सदन में लाएंगे। इसी तरह गुजरात सरकार कह चुकी है, कई सरकारें जो बीजेपी की सरकारें जहां जहां जिन जिन राज्यों में हैं वो उत्तराखंड की तर्ज पर ऐसा विधेयक लाना चाह रही हैं, यूसीसी का विधेयक लाना चाह रही हैं। तो ये कन्फर्म है कि एक बहुत बड़ी नजीर बनेगा ये विधेयक, और इसमें जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को अलग अलग सरकारें अपने हिसाब से अगर उनमें अमेंडमेंट करना चाहें, उनमें संशोधन करना चाहें तो वो कर सकती हैं। लेकिन जो उत्तराखंड के प्रावधान हैं उनको अभी तक दूसरी सरकारों को जो पता चला है उनको मान रही है। बिल्कुल अजय जी, देखिए ये बात निश्चित हो सकती है क्योंकि प्रचंड बहुमत है बीजेपी का, तो ऐसे में विधेयक पेश होगा और पास होना बिल्कुल कहा जा सकता है कि निश्चित हो सकता है। लेकिन क्या ये निश्चित हो सकता है कि विपक्ष की पूर्णता सहमति दिखे? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है जिस तरह से यूसीसी के विधेयक को लेकर चर्चा हुई है, विपक्ष हमलावर दिखता हुआ नजर आ रहा है। उसका कहना है कि इसकी जो कॉपी है वो हमको भी दी जाए ताकि देखा जाए, क्योंकि उनका कहना है कि किसी एक राज्य के जरिए यूसीसी लाना इतना संभव नहीं होगा, केंद्र का मुद्दा है। और इसी के साथ संविधान में नियमों को लेकर भी चर्चा कर रहा है विपक्ष। आपको क्या कुछ लगता है कि अब उतनी सहमति मिल पाएगी विपक्ष के इस विधेयक को लेकर? केंद्र का मुद्दा नहीं होता है। हाँ। देखिए, कानून राज्य सरकारें अपने राज्य में अपने हिसाब से कानून लागू करती हैं। इसको आप कतई ये नहीं कह सकते कि ये केंद्र का मुद्दा है। केंद्र जब यूसीसी लाएगा तो वो सेंट्रिक जो यूसीसी होगा वो अलग चीज होगी। अपने अपने राज्य में अपने अपने कानून बनाना केंद्र सब राज्य सरकारों का मामला होता है। उसमें राज्य सरकारों की अपनी अपनी उनको अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य में अपने हिसाब से कानून लागू कर सकती हैं। यही उत्तराखंड सरकार जो है अपने राज्य में यूसीसी कानून लागू कर रही है। तो इसमें ये मतलब नहीं है कि ये केंद्र का मुद्दा है। केंद्र का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष इस बात पे घेरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू होने वाला है। तो विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि विधेयक की जो कॉपी है वो विपक्ष को भी दी जाए ताकि क्या कुछ प्रावधान वो रहते हैं विपक्ष उस पर देख पाए और चर्चाएं इसको लेकर हो पाए। देखिए, जब सदन में वो बिल पेश किया जाएगा तो उस पर चर्चा होनी है। उसके सारे प्रावधान जो हैं वो सदन में रखे जाएंगे। उनको कॉपी मिली या नहीं मिली ये जानकारी मुझे अभी तक भी नहीं है। लेकिन जब सदन में पेश किया जाएगा तो वो सभी के पास होगा, पक्ष के पास भी होगा, विपक्ष के पास भी होगा। जब चर्चा के लिए विधेयक पेश किया जाता है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष की बात होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि विपक्ष जब वजूद ही नहीं रखता है तो वो कॉपी पढ़ के भी क्या करेगा? वो कॉपी पढ़ लेगा, ठीक है, उसमें चीजें बोलेगा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन चीजें बहुमत से पास होती हैं। बहुमत से ये विधेयक पास होने के कगार पर है और तय है कि बहुमत से पास हो जाएगा। हाँ, अगर विपक्ष की बात सत्ता पक्ष मानता है जो प्रचंड बहुमत में है, तो वो अगर उनकी बात मानता है तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। अमेंडमेंट करने के लिए भी उनके पास 2 दिन का वक्त है, क्योंकि सदन अभी 3 दिन और चलेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जाए तो विधेयक कल पेश होने वाला होगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ चर्चाएं होती है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजय जी। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में सत्र का आज पहला दिन रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिकता संहिता को लेकर सभी को इंतजार था। 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों के साथ पूरे देश की नजरें इस समय उत्तराखंड पर है और सभी को इंतजार भी है कि समान नागरिकता संहिता कल पटल पर रखा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कल 6 फरवरी को यूसीसी विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कल विधायक के रूप में समान नागरिकता संहिता को लेकर चर्चाएं होंगी। एक समान कानून को लाने के लिए समान नागरिकता संहिता को लेकर आएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सब गौरवान्वित हैं क्योंकि यह मौका अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को मिल रहा है। नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग
इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे। विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। निधन प्रस्ताव पर सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा सदन दुखी है, कई साथियों को हमने खोया है। पूर्व सदस्यों सरवत करीम, मोहन सिंह रावत, पूरण सिंह, कृष्णा सिंह, नरेंद्र सिंह और धनी राम को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं का कहना है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस के नकारात्मक रुख से नाराज होकर वह दोनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पीके अग्रवाल के बाद पूर्व मंत्री दिनेश धने ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसके चलते कई दलों और संगठनों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। होता है, इसकी पॉलिटिकल सोच होती है। पॉलिटिकल सोच तभी आपकी सक्सेस होती है जब आप समाज की रीतियों को, नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और जो भी पॉलिटिकल आदमी उस रीतियों नीतियों में अपने आप को समाहित करता है, वो खुद भी आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है, समाज। अभियान का हमारा अभी प्रथम चरण चल रहा है। दूसरे चरण में हमने प्रत्येक जनपदों में सदस्यता के अभियान के बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। इसमें तय किया है कि कोई व्यक्ति कभी ना कभी कोई सा भी चुनाव लड़ा हो, उसको हम पार्टी से जोड़ेंगे। बीजेपी तो हमारे साथ है ही, एक कांग्रेस है, आपका आम आदमी है, यूकेडी है, ऐसे नहीं को लोग जो प्रधान के चुनाव लड़े, उससे ऊपर के कार्यकर्ता, उनकी ज्वाइनिंग जिला स्तर पर होगी। विधानसभा स्तर पर भी इसके कार्यक्रम रचना हमने अपने तीसरे चरण में सोचा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि काशी में श्री नंदी भगवान रोज महादेव की पूजा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां अभी शिवलिंग पूजा शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे यूसीसी कानून की सराहना है और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अगर अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ और रामचंद्र परमहंस को भी भारत रत्न दे दिया जाए तो राम मंदिर में 4 चांद लग जाएंगे। में 8 फीट ऊंचे नंदी भगवान ज्ञानवापी में हर रोज महादेव की पूजा का इंतजार कर रहे हैं। अभी श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हुई है। नंदी भगवान महादेव की पूजा शिवलिंग की अभी शुरू नहीं हुई है। हर रोज हो और पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। हमें ज्ञानवापी चाहिए ही। जब तक ये देश में भगवान महादेव के काशी विश्वनाथ का सम्मान नहीं है, तब तक 100 करोड़ हिंदुओं की खाने की थाली में धूल पड़ी है। देहरादून सीजेएम लक्ष्मण सिंह डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल कोर्ट के साथ एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण किया और पत्रावलियों की जांच की।
इस दौरान कोर्ट और कार्यालय की जर्जर होती बिल्डिंग को देख सीजेएम ने कहा कि हाई कोर्ट को यह समस्या बताई जाएगी ताकि एक नई और अच्छी बिल्डिंग डोईवाला कोर्ट को मिल सके। वहीं परवा दून बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी सीजेएम से मुलाकात की और कोर्ट भवन की कमी के कारण आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के बारे में बताया। साथ ही कोर्ट कार्यालय के नए भवन की मांग भी सीजेएम के सामने रखी। न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून महोदय न्यायालय डोईवाला में उपस्थित हुए थे। हम उनसे वार्ता के लिए समस्त कार्यकारिणी और अधिवक्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे और हमने जो नई न्यायालय का निर्माण होना उसको लेकर उनसे वार्ता की। इसके संबंध में हमने एक रेशम विभाग की जमीन का प्रस्ताव जिला जज साहब को पहले ही दे रखा है। उसके बारे में वार्ता की कि अगर वो जगह इस समय अधिवक्ताओं को भी बहुत नजदीक है और न्यायालय परिसर अगर वहां बनता है तो सभी को बहुत सुविधा रहेगी। देहरादून से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए, ऋषिकेश से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी वह जगह एक केंद्र बिंदु बनकर रहेगी। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने लाल कुआं पहुंचकर प्रेस वार्ता की और लोकसभा की सभी 5 सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। इसके लिए बाकायदा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया है, जिनसे आगामी लोकसभा चुनावों में जुटने का आह्वान किया गया है। और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए इस जिम्मेदारी को दी है ना, पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करें। लोकसभा के हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। अभी संघीय शक्ति सर्वदा संगठन अच्छा काम कर रहा है। लोकसभा की पूरी तैयारी है, संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। 5 लोकसभा चुनाव में आने वाले, आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। फोकस तो सभी जगह है, फोकस 5 सीटों में है। बाकी ये है कि थोड़ा तराई क्षेत्र है, यहाँ पर लोग ज़्यादा थोड़ा सक्रिय हैं और यहाँ कार्यकर्ता भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस है नैनीताल और यहाँ पर हरिद्वार में। 11 फरवरी को प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। प्रथम बार मुख्यमंत्री धामी के लोहाघाट आगमन पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। सीएम का स्वागत समूह की महिलाओं के द्वारा खड़ी होली और झोड़ों से किया जाएगा। इसको लेकर रामलीला मैदान में महिलाओं ने खड़ी होली और झोड़ों की तैयारियां शुरू कर दी है। खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी ने बताया कि ग्राम विकास विभाग की ओर से सीएम के स्वागत के लिए कोली ढेक रायकोट की समूह की महिलाएं कुमाऊनी खड़ी होली और झोंकों का गायन करेगी। रामला कमेटी के द्वारा एक भव्य तैयारी यहाँ पर की जा रही है, जिसमें होली गायन के माध्यम से ग्राम सभा कोलीडेक, रायकोट और लोहाघाट रामला कमेटी की महिलाओं के द्वारा होली गायन और झोड़ी की तैयारी की जा रही है। वहीं रामला कमेटी रुमझा के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। लोगों में काफी जोश और उत्साह है और 11 तारीख को जब सीएम साहब यहाँ लोहाघाट में पहुंचेंगे, रामला में भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पर किया जाएगा। हमें आशा है कि होली रंग महोत्सव को उत्तराखंड की धरोहर के रूप में घोषित करें माननीय मुख्यमंत्री जी, और यहाँ के महोत्सव और उत्सव पर्यटन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग रहेगा। हमें आसानी पूर्ण विश्वास है कि लोक संस्कृति संबंध और संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। इसमें विधानसभा के सभी सदस्य उत्साहित के सत्र शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक समर्थन में तो विपक्ष के विधायक विरोध में उतरे नजर आए। विपक्षी विधायकों ने कहा कि जब तक यूसीसी का मसौदा उन्हें नहीं मिल जाता तब तक कहना जल्दबाजी होगा, जबकि भाजपा विधायकों ने इसे राज्य और देश हित का विषय बताया और सीएम धामी को इस पर पहल करने के लिए धन्यवाद भी दिया। बधाई देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस देश में और इस राज्य में। जब हम इस भारत के नागरिक हैं तो समान अधिकार होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए। और गोवा के बाद यहाँ से मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तराखंड देवभूमि से इसकी शुरुआत हो रही है।
और एक अच्छा कदम है और हम सब जो है वो सरकार के साथ हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ला रही है, ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के हित पर काम करने की है, सिर्फ राजनीतिक मंशा नहीं है, तो सरकार को ड्राफ्ट देकर उस पर समय देना चाहिए सब लोगों को पढ़ने का कि क्या है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब ड्राफ्ट आएगा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सरकार की मंशा चर्चा कराने की है या नहीं है तो सरकार जाने। पढ़कर यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफ़ी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। साफ स्पष्ट जवाब देने की मुझे लगता है जो एक परंपरा थी और एक सत्य बोलने की सदन में परंपरा है, कहीं ना कहीं उस पर घात लगा है। तो अवश्य ये गहरे विचार हैं जो हम रखेंगे। अब देखते हैं जवाब। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।